नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कभी भी भारत की ग्रोथ की बात की जाती है तो एक बात अवश्य जोड़ी जाती है और इस बात को बोलकर बताया जाता है कि भारत की ग्रोथ तो दरअसल कुछ भी नहीं है। चीन की ग्रोथ देखो, भारत से कहीं बेहतर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन की जीडीपी 18 ट्रिलियन के आसपास है, तो यकीनन चीन ने अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया होगा। लेकिन भारत की हर किसी पॉजिटिव बात पर चीन का एग्जाम्पल देकर जो भारत को दूसरे स्तर का देश दिखाने की कोशिश की जाती है, दरअसल आज उसकी हवा निकलने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो चीन का 7 ट्रिलियन डॉलर डूब गया, जिसके बाद चीन का वित्त मंत्रालय समझ नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए। तो दोस्तों, आमतौर पर भारतीय मीडिया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विश्व के सबसे समझदार और दूरदर्शी नेताओं की लिस्ट में ऊपरी स्तर पर रखता है। लेकिन अगर आप नजर डालोगे तो शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद चीन के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आप 2013 से कर सकते हो, जब शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, जिस पर अब तक कई ट्रिलियन डॉलर बर्बाद हो चुके हैं। और इसी क्रम में अब चीन को एक जबरदस्त झटका तब लगा है जबकि एक झटके में चीन का 7 ट्रिलियन डॉलर खत्म हो गया है। दरअसल कोविड के बाद से चीनी अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की ओर जा रही है। नौजवानों की नौकरियां छूट रही हैं, एक्सपोर्ट लगातार कम हो रहे हैं, बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट चीन से बाहर निकालकर भारत जैसे देशों में लगा रहे हैं और इसका सीधा असर चीन के शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। चीनी शेयर मार्केट दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ लुढ़कता जा रहा है। चीन के निवेशकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन एक हफ्ते में ही शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 6% से ज्यादा गिर चुका है और इसी दौरान शेंजन कंपोनेंट इंडेक्स 8% से ज्यादा नीचे लुढ़क गया है। और ये गिरावट कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये गिरावट पिछले 3 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। मतलब कि कोरोना के समय में जो गिरावट आई थी लगभग वैसी ही है। लगभग वैसी ही गिरावट इस समय देखी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर उस समय और इस समय में है वो ये है कि उस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया था, जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन लगभग ठप हो गई थी और जब दूसरे देशों को सामान की आवाजाही बंद थी तो शेयर मार्केट नीचे बहुत खराब प्रदर्शन कर रहे थे। और ऐसा केवल चीन के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि वो दौर तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, भारत सभी के लिए बहुत खराब था। लेकिन आजकल माहौल बिल्कुल अलग है। 3 साल पहले की तुलना में डिमांड बढ़ी हुई है, सामान की आवाजाही निर्बाध रूप से चालू है, लेकिन उसके बाद भी चीनी शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट बताती है कि चीनी अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली हो रही है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इतने बड़े स्लो डाउन के बाद चीनी सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों, चीनी सरकार इस समय अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। कई क्षेत्रों को पैकेज देना चाहती है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि सरकार अपने दिए गए पैकेज से भी कंपनियों को नहीं बचा पा रही है। निवेशक चीन छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। रियल एस्टेट, जो चीनी जीडीपी का 30% से ज्यादा हिस्सा संभालता है, वो इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एवरग्रैंड जैसे जियांट ग्रुप ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं और अब तो कोर्ट ने भी उसे लिक्विडेट करने की इजाजत दे दी है। चीन से भागे ज्यादातर निवेशक भारत की स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी और बिहेवियर को देखकर भारत का रुख कर रहे हैं। भारत पर विदेशी निवेशकों के ऐसे बढ़ते हुए भरोसे का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2024 के पहले हफ्ते में ही विदेशी निवेशकों ने 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया, जबकि साल 2023 में कुल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई 2.5 लाख करोड़ रहा। मतलब साफ है कि अब निवेशक चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रहे हैं।